अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। और हम पढ़ रहे थे लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक, अभी पढ़े हैं गुणनखंड के अंतर्गत। तो आज हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इसमें से लघुत्तम और लघुत्तम माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और मासा यानी महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कुछ उदाहरण लेते हैं। और ये आता है, ये इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है ये देखना है। तो एक उदाहरण दिया है, देखिए कि दो टैंकरों यानी टैंकर्स में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। इसका ध्यान से समझना है। दो टैंकर हैं, उनमें कितना कितना आ रहा है, एक में 850 लीटर और एक में 680 लीटर कितना आता है, मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता कैपेसिटी यानी उस बर्तन की वो चीज ध्यान कर ज्ञात करना है, धारिता जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। यानी वो धारिता ज्ञात करनी। अब धारिता क्या होती है? धारिता का मतलब होता है उसके अंदर समाने वाला तेल, यानी उसके अंदर कितना तेल आ सकता है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। लेकिन वो कह रहे हैं कंडीशन कि वो जो दोनों टैंकर रखे हुए हैं, मान के चले एक टैंकर ये रखा हुआ है, ऐसा मान लो, सीधा सीधा टैंकर मान लेते हैं। ठीक है, ये लो जी एक टैंकर, टैंकर बोले तो एक तरह का टब ही तो है। टैंक, टैंक माने ये। अब इस पे तेल भरना है। ठीक है, तो इसमें आता है 850 लीटर। कितना आता है? 850 लीटर। और इसमें आता है 680 लीटर। ये बोल रहे हैं उसकी क्षमता है। क्षमता माने अधिकतम इतना आ सकता है बस। अब ये कह रहे हैं कि आप एक काम करो कि नापने के लिए कोई ऐसा पैमाना लाओ कि जिससे हम इसको नापें, यानी इसमें तेल डालें तो उसी पैमाने से इसमें डालें, उसी पैमाने से इसमें डालें, और ये पूरा भर जाए, ये भी भर जाए, ये भी भर जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो ये दोनों टैंकर हो गए, ठीक है ना, ये दोनों टैंकर हैं, एक ये रहा एक ये रहा। अब एक कुप्पी लेनी या एक बाल्टी लेनी है। एक बाल्टी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें इसी बाल्टी से भरो तो ये 680 लीटर कितना 850 लीटर इसमें आ जाए और 680 लीटर इसमें आ जाए। समझ रहे हैं? लेकिन ये भर तो जाए, लेकिन ये जो बाल्टी है वो एक ही होनी चाहिए, दूसरी बाल्टी बीच में नहीं बदल सकते। तो इस बाल्टी की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता तो ठीक है, बता दिया कितना है, 850। इसकी आ गई 680। तो ये छोटी वाली बाल्टी जिससे इसको भर रहे हैं हम, इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। यानी इसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, इसकी धारिता कितनी होनी चाहिए कि एक बार नापें। जैसे इससे लिया, इधर डाला, एक बार डाला, दूसरी बार डाला, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर इसी से ऐसे करके दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, जितने में ये भर जाए, बाल्टी नहीं बदलनी है। बात समझ रहे हैं? यानी कि 850 इस बाल्टी से वो 850 भी निकल आए और इस बाल्टी से वो 680 लीटर भी भर जाए। तो ये बाल्टी कितने लीटर की होनी चाहिए, सवाल ये कह रहा है। समझ गए? तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को भर दे। यानी ये जो बाल्टी है इसकी क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसा हो सकता है? तो हमको जो टैंकर दिए हुए हैं इनका अगर इन दोनों का महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब ज्यादा से ज्यादा वो कौन सी संख्या आ जाए जो जितने लीटर की हम बाल्टी ले सकें, तो वही इसकी धारिता निकल आएगी। बात समझ पा रहे हैं कुछ कुछ? तो इसको हल करने का कोशिश करते हैं। तो ये रहा, ये दोनों का क्या करना है। पहले आप क्या करें, इनके अभाज्य गुणनखंडन निकाल लें, तो इससे आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। फिर उनका मासा निकाल लें। तो शुरू करते हैं। 850 यहाँ लिख लीजिए हल। ये रहा है 850 और इधर लिख लेते हैं 680। ठीक, ये क्या करना है, मासा निकालने का, ये लासा निकालने का क्या तरीका है? ऐसे ही तो चलते हैं। ये लासा बोल रहे हैं, लघुत्तम समाप्त, अरे अभाज्य गुणनखंड निकालने का। तो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और एक बन गया तो 2 पंचे 10, 425। ठीक,
अब पहले तो 5 है तो पहले 3 से ट्राई करेंगे। अगर 3 से नहीं कटेगा तो फिर हम 5 से कोशिश करेंगे। 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 12, 3 चौके 12, 5 बच जाता है, नहीं जाएगा तो सीधा 5 पे आ जाएंगे, क्योंकि इकाई पर 5 या 0 हो तो 5 से कोशिश करते हैं। तो 5 अट्ठे 40, 2, 5 पचे 25, फिर 5 से अभी जा रहा है, लो अभी भी 5 है तो 5 एकम 5 और कितना बचा 3, 35, 5 सत्ते 35 और 17 जो है खुद अभाज्य संख्या, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, तो 17 तो टूटेगा नहीं, तो 17 का पूरा पूरा ले लिया। ये बात समझ पा रहे हैं? इसको भी लीजिए, 2 से 0 है तो 2 से लेंगे, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 शून्य 0। फिर लीजिए 0 है तो 2 से, 2 एकम 2 और कितना बना 14, 2 सत्ते 14 और 0, 2 से लेंगे तो 2 अट्ठे 16 है और ये बना 10, 2 पंचे 10। 5 से लीजिए तो 5 एकम 5, 17 पना 85 और ये 17 एकम 17। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया? कैसे लिखा जाता है? 850 का पहले हमने जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, कितना निकाला है? 2, 5, एक और 5 और एक 17, ये निकाला ना। 680 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकाला? तो ये रहा 680, 2, एक दूसरा 2, ये तीसरा 2, ये पहला 5 और ये पहला 17 है। ठीक, इसके बाद क्या करना है? क्योंकि दोनों में अधिकतम मतलब उसी बाल्टी से दोनों में डालना है, यानी उसी डब्बे से दोनों में डालना है, तो दोनों में डालना है तो यानी वो डब्बे का पैमाना यहीं से निकलेगा, तो इन दोनों का मासा निकालना है। मासा बोले तो महत्तम समापवर्तक, तो लिखेंगे मासा। मासा को अंग्रेजी में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो किसका निकाल रहे हैं? 850 और 680 का। ठीक है, देखो जी, अब दोनों में उभयनिष्ठ निकाल लो। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, देखो इधर 2 मिल रहा है, एक 5 इधर भी दिख रहा है, एक 5 इधर भी दिख रहा है, एक 17 इधर भी है, एक 17 इधर भी है, यानी दोनों में क्या क्या मिल गया हमको? इधर 2 मिल गया, एक 5 मिल गया, एक 17 मिल गया। तो हम केवल लिखेंगे 2, 5 और 17, ये उभयनिष्ठ निकल आया। ऐसे उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, या सार्व भी बोलते हैं। अब इनका गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 10 का 17 में गुणा करेंगे तो 170 हो जाता है। ये इसका महत्तम निकल गया। तो क्या निकल आया? उस बर्तन की अधिकतम धारिता, यानी ये ही इसकी धारिता कितनी, सब लीटर में लिखा है तो आप भी लीटर लिख दो। अब इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब ये आया कि वो जो हमारे बर्तन थे, अगर मैं 170 लीटर के डब्बे से बड़े टैंकर यानी 850 लीटर वाले टैंक को भरूंगा तो कितनी बार भर लूंगा? 17 पना 85, 5 बार डालूंगा तो ये वाला भर जाएगा, और 17 चौके 68, 4 बार डालूंगा तो ये भर जाएगा। तो हमारे जवाब क्या हुआ? उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा भर देगा। तो उस बर्तन की धारिता हुई 170 लीटर, यानी 5 बार में डालूंगा तो 185 हो जाएगा, और 4 बार डालूंगा तो 680 लीटर। इस तरह हमको समझ के कब मासा आएगा, कब लासा आएगा, अब इस तरह सवाल हल करते हैं। ये तो रहा एक उदाहरण, एक और लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न है एक, कि उदाहरण ले रहे हैं हम लोग कि प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब सुबह सुबह जो टहलने के लिए जाते हैं हम लोग, तो उनके कदमों की लंबाइयां क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर में है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे पूरे कदमों से तय करें?
इसका मतलब समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये ऐसा कह रहे हैं कि देखिए, पहले इसका मतलब अर्थ समझिए कि निकाल कहना कि क्या कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये 3 आदमी हैं। कौन सा? एक आदमी ये रहा, देखिए, एक आदमी ये रहा, ये दूसरा आदमी, और ये तीसरा आदमी। ठीक, उदाहरण के लिए, ठीक है। ये तीनों लोग घर से निकलते हैं कहाँ? टहलने के लिए। कहाँ निकल रहे हैं? टहलने के लिए। ये ठीक है, ये 3 आदमी घर से जा रहे हैं टहलने के लिए, और ये कह रहे हैं कि ये इसका जब ये जो कदम है, यानी पैर ऐसे उठा के चलते हैं ना, ये दो पैर के बीच की दूरी जो है ये है 80 सेंटीमीटर, और इसके बीच में जो कदम है वो है 85 सेंटीमीटर, और ये जो है कितनी है? 90 सेंटीमीटर। ऐसा है, मतलब यहाँ की दूरी इसकी 90, एक कदम उठाता है तो 90 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, ये 85 सेंटीमीटर ये तय करता है। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वो इसे पूरे पूरे कदमों से तय करे। यानी जितना भी, जैसे मान लो ये पार्क है, अब ये कितनी दूरी चले, कितने मतलब ये ऐसे ऐसे चलता है, ये अभी अपने कदम से चलेगा या अपने कदम चलेगा। तो अगर मान के चले पार्क का यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करनी है, तो ये कितना चले कि तीनों की तीनों यहाँ आके एक साथ जब मिले तो कितने कदम होने चाहिए, वो ज्ञात करना है। बात समझ में आए? इन तीनों का एक ऐसा कदम आना चाहिए जिससे कि के तीनों के कदम जो है एक जैसे हो जाएं। बात समझ पा रहे हैं? कि मतलब वो कदम ज्ञात करो कि जिससे ये 3 के तीनों जो है एक साथ जो है तय कर सकें, ये पूरे पूरे कदम तय कर लें, ये ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों का पहले क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। अभाज्य गुणनखंड करने का क्या अभाज्य गुणनखंड करने का क्या तरीका हो सकता है? या तो अलग अलग निकाल लो या एक साथ, चूंकि हमको वो न्यूनतम दूरी ढूंढनी है, समझे? वो कितनी दूरी चले, न्यूनतम का मतलब होता है लघुत्तम वाला ज्ञात करना है। तो लघुत्तम वाला ज्ञात करने के लिए चाहे तो आप अलग अलग करके निकाल लो, और लघुत्तम का तो आसान होता है, एक साथ करके निकाल लो, हालांकि महत्तम में अलग अलग करना पड़ता है। तो लघुत्तम ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बात समझ रहे हैं? न्यूनतम मतलब न्यूनतम कितनी दूरी, इससे समझ में आता है कि कम से कम वाली, कम से कम में क्या आएगा? लघुत्तम वाला आएगा, यानी लघुत्तम के बारे में बात कर रहे हैं, इससे समझ में आता है। और उस वाले में क्या बोलना था? अधिकतम धारिता। अधिकतम का मतलब हो जाएगा महत्तम निकालने का, समझ में? इससे पकड़ में आ जाता है। तो शुरू करते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं 80, और ये हो गया 85, और ये 90। आपको दोनों विधियां पता है, अकेले अकेले भी निकाल लेंगे तो भी वही आना है, एक साथ निकालेंगे तो भी वही आना है। तो हम लोग जो कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल हल करना है तो एक साथ निकाल लो, क्या दिक्कत है? अकेले अकेले निकाल के महत्तम वाले में कर लिए हैं, तो लघुत्तम वाले में एक साथ निकालते हैं। शुरू करते हैं। इकाई अंक पर जब तक शून्य है तब तक 2 से शुरू होता है। तो 2 चौके 8 और शून्य, 85 में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इकाई पर 5 है। इसमें 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 45 दूनी 90 हो गया। फिर इसमें देखेंगे 2 से 2 दूनी 4, ये शून्य, ये 85 में कोई बदलाव नहीं, और 45 में भी कोई बदलाव नहीं। फिर 2 से, तो 2 दाहम 20, 85 में अभी भी कोई बदलाव नहीं, 45 में भी कोई बदलाव नहीं। अब 2 से 2 पंचे 10, 85 में अभी भी कोई बदलाव नहीं, 45 में कोई बदलाव नहीं। 2 के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे? 3 से, 5 5 भले है पहले, लेकिन 3 में भी 5 आता है, तो पहले 3 से ट्राई करें। अगर 3 बिल्कुल नहीं कटेगा तो भी 5 लेंगे, ठीक है ना? तो 5 में कोई बदलाव नहीं, 3 दूनी 6, 25 हो गया, इसमें भी कोई बदलाव नहीं। ये होता है 15 3 45, ठीक है? 3 एकम 3, 3 5 15। अभी 15 5 से जाता है तो अभी भी 3 ही चलेगा। ये 5 में कोई बदलाव नहीं, 85 में कोई बदलाव नहीं, 3 5 15।
अब जी 3 वाला काम खत्म, क्योंकि 85 में नहीं बदल रहा था, ये 5 5 आ गया, तो हम सीधे 5 से 5 से करेंगे विभाजित। तो 5 एकम 5, 17 पना 85 और 5 एकम 5, अब आ गया जी 17। तो एक में तो कोई बदलाव नहीं, 17 एकम 17 और 1, ये तो हमारा निकल आया क्या, अभाज्य गुणनखंडन। अब यहाँ पर जो है, अब हम इसका जवाब बनाते हैं, तो कैसे लिखेंगे, एक लाइन यहाँ आ सकती है, लिखेंगे तो क्या निकाला हमने अभी, लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका किसका निकाला था, 80, 85 और 90 का, और आया क्या, ये सारे सारे लिख लो। तो 4 2 है, एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 ठो 2 है, 1 2 3 4, 2 ठो 3 है, ये पहला 3, ये दूसरा 3, फिर एक 5 है और एक ये 17। अब यहाँ पर हम ऊपर ले आते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए ये बड़ी संख्या है, इसको अलग कर लो, अभी इधर वाली हल कर लो पहले, छोटे छोटे टुकड़े। तो 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18 यानी 180, 18 दूनी 36, 360, 360, 36 दूनी 72, 720, ये हो गया 720 गुणे 17, यानी इधर तक के हो गए 720 और 17, तो 17 शून्य 17 का गुणा करें, 17 दूनी 34 की, 17 दूनी 34 की 4 और 17 सत्ते 17 छक्का 90, 17 सत्ते 17 सत्ते 119 और 119 और 3, 119 3 122, ये आ गया। यानी कि वो पूरे पूरे कितने, न्यूनतम कितनी दूरी चले, कितनी दूरी चलेंगे, इतने सेंटीमीटर वो दूरी चलेंगे, तो वो पूरे कदमों से दूरी तय हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह इनको समझना पड़ता है और इसको हल करना पड़ता है। तीसरा भी लेते हैं। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। देखिए यहां ये कह रहे हैं कि इन चारों में से कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि कोई ऐसी संख्या निकाल लो कि जिससे हम भाग दें, यानी जिसे उस संख्या में इन सब का अगर हम भाग दे रहे हैं तो 7 बचना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जब इन संख्या का भाग देना है उस संख्या में, तो वो संख्या कैसे निकालेगी, जब इन सबका हम अगर लघुत्तम निकाल लें तो वो संख्या न्यूनतम संख्या आ जाए, और फिर देखते हैं उसमें 7 बचता है कि नहीं बचता है, तो वो कंडीशन ज्ञात करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सब का निकाल लेते हैं लघुत्तम समापवर्त, यानी कि LCM। 12, 16, 24 और ये 36 रखा। क्यों निकालना है? क्योंकि जहां सबसे छोटा शब्द आ जाता है ना, ये शब्द न्यूनतम, छोटा, तो इससे आपको पता लगा लेना चाहिए जो है इस टाइप के जब शब्द आए तो लघुत्तम वाला काम करना है, और जब बड़ा, अधिकतम, इस टाइप का शब्द आ जाए तो समझ जाना कि हमको महत्तम का काम करना है। तो छोटा यानी कि हमको लघुत्तम वाला काम देखना। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए अब लघुत्तम वाला काम करने के लिए अलग अलग ज्ञात करो, चाहे एक साथ ज्ञात कर लो। अधिकांशतः सारी संख्या इसमें तो क्या सम संख्या है, तो ये ज्यादा आसान और छोटा पड़ेगा हिस्सा, तो हम वही कर रहे हैं। 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 से 12 और 18 दूनी 36, ये लो। फिर 2 से शुरू करेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 नाई 18। अभी यहाँ पर ये 2 सम संख्या है, तो 3 में कुछ नहीं होना, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 3 तिरका 9।
अभी भी दो एक घुसा हुआ है, तो ये भी दो बाहर निकाल दो। तो ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 3 और ये आ गया 3। अब तो सब खत्म, 3 से ले लो, ये भी खत्म, ये 1 और ये 1। जब सारे सारे 1 आ जाते हैं तो वहीं पर रुक जाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं लासा। लासा माने लघुत्तम समापवर्तक। क्यों? क्योंकि न्यूनतम वाला चक्कर है। तो 12 है, 16 है, 24 और ये रहा 36। ठीक है, इसके ये अभाज्य गुणनखंड निकल आए हैं। तो 2, 2, एक तीसरा, ये चौथा और ये 3, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो गुणा कर लो। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48। फिर से देख लीजिए, 12, 16, 24। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 12, 2 से 18, दूनी 36। 2 से शुरू करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 नाई 18। फिर से शुरू करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 9 पूरे। अरे सॉरी, ये 9 है। अरे यहीं पर गड़बड़ आ गया, गड़बड़ आ गया। ये 9 आना था यहाँ पर, इसीलिए तो कुछ गड़बड़ आ रही। तो यहाँ पर 2 से ये 9 रहेगा और अभी भी एक 3 और आ रहा है। 3 यहाँ पे, 3 तिरका 9, अब 3 एकम 3 यहाँ पे आएगा। 1, 1, 1, अब 1 आ गया। तो 1 3 और है यहाँ पर, इसलिए एक बार थोड़ा सा चेक भी कर लिया करें, कई बार लिखने में गलती हो जाती है। ठीक है ना। 2 से ये 9 आया, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 3 से लेंगे तो 1 3 इसका बचेगा, बाकी खत्म। तो अब गुणा कर लीजिए। तो 3 तिरका 9, दूनी 18, दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। यानी कि वो संख्या आ गई हमारी 144। अब 144 आ गई, इसका मतलब क्या है कि ये पूरे पूरे आगे गए नहीं, इन सब संख्याओं का, यानी कि 12, 16। इसका मतलब क्या हुआ, 144 में इनका किनका 12, 16, 24 और 36 का भाग देने पर, देखिए चूंकि पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल क्या बनेगा, तो शेषफल 0 बनेगा। शेषफल क्या आएगा, 0 बनेगा, यानी कुछ बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि ये इसी से अभाज्य। देखो एक एक करके देख लो, ये देखो, ये रहा 144 और 12 का भाग देखो तो 12 है, 12 12 एकम 12, 1 ये बना 2 और ये 4, 12 दूनी 24। देखो शेषफल 0 आया, यानी आप इन सारी संख्याओं का 144 में गिनेंगे तो शेषफल 0 बनेगा। नंबर 1। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा, अब जब शेष बचना चाहिए, 0 बच रहा है हमारे पास हर बार। अब चाहे इसका ले लीजिए, 16 का ले लीजिए, चाहे 24 का, ये भाग देंगे 144 में तो हर बार 0 बनेगा। लेकिन वो कह रहे हैं 7 चाहिए हमको। कितना चाहिए, 7। कैसे बनाओगे 7? तो जाहिर है ये जो संख्या है 144 में, यदि हम इसको 7 जोड़ दें तो चाहे जितने बार भाग देंगे 7 आएगा ही। देखो क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं, यदि 144 में से ये 7 चाहिए था हमको, 7 जोड़ दें तो प्रत्येक दशा में भाग देने पर 7 बचता ही रहेगा। तो लिख देंगे 144 में से 7 जोड़ने पर कितना आएगा, 7 4 11, 151 हो गया। ठीक है, तो क्या देने पर 7 चाहिए, तो 151 में भाग देने पर, ठीक है, 36 से भाग करते हैं, हाँ, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। करके देख लो, देख लो, यहाँ पे करके देख लो। 151 है,
अब कोई एक दूसरी संख्या ले लो, मान लो 16 से ले लेते, तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 127, 16 नहीं 144, ये लो घटा दो, तो 11 में से 4 गया 7, ये शून्य ये आ गया 7। अब चाहे कोई भी देखोगे, भाग दोगे, हर दशा में ये 7 मिलेगा। चाहे आप किसी का भी देख लो, अब ये 12 का ही ले लो, मान लो ये रहा 151, ये लो 12 का, तो 12 एकम 12, 3 31, 12 दूनी 24, 6 30, 1 31, ये देखो 7 बच गया। तो ये हर बार भाग देने पे 7 रहता है। इस तरह इसको हल करना था। बात समझ पा रहे हैं? तो क्या करना था, इसमें लघुत्तम निकालना था, और जो संख्या चाहिए थी वो पूरी पूरी हमारी पहले तो पूरी संख्या निकल आई लघुत्तम से, और फिर जो शेष चाहिए था उतना हमने जोड़ देना है और वो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं?